जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 8वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर, साथ ही साथ आप सभी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखते हैं कि श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रसंग के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 12 से 14 तक में सूत जी से शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी, किसी ऐसे साधन के बारे में बताइए जिसके माध्यम से कम समय में स्वल्पश्रमैर अल्पवित्तैर अल्पकालैश्च सत्तम यथा भवेत् महत् पुण्यम तथा कथय सूतन। कम से कम समय में, कम से कम परिश्रम में और कम से कम धन में पुण्य को प्राप्त किया जाए, ऐसा एक साधन बताइए। अभी के कालखंड में अगर सूत जी से यह प्रश्न पूछा गया होता तो संभवतः सूत जी यही कहते कि यदि किसी मंच से भागवत की कथा हो रही हो, समाज कल्याण, मानव कल्याण की बात हो रही हो, आत्म उद्धार की बात हो रही हो, तो उस कार्यक्रम को, उन बातों को संचार माध्यम में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के उद्घोष की अभिव्यक्ति करो। इससे कम समय में, कम से कम परिश्रम में और बिना किसी धन के खर्च किए पुण्य की प्राप्ति का दूसरा उपाय संभवतः नहीं दिखता। इसलिए इस संदर्भ में सूत जी और आगे कहते हैं कि जस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः। जिसके उपदेश से, जिसकी सहायता से किसी को पुण्य प्राप्त होता है, तो उस पुण्य के कुछ हिस्से का हिस्सेदार वह उपदेश करता भी होता है। इसलिए यदि आप YouTube पर भागवत की कथा सुन रहे हों तो श्री वार्ता @YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के उद्घोष की अभिव्यक्ति करें। यदि फेसबुक पे आप भागवत की कथा सुन रहे हों तो श्री विजय शंकर @Facebook को लाइक करें, कथा अंक को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के उद्घोष की अभिव्यक्ति करें, क्योंकि इनके माध्यम से हम तक जो ज्ञान पहुंचता है उसका प्रसार हम दूसरे व्यक्ति में भी कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई ज्ञान हमें प्राप्त हो और उसे हम अपने तक ही समेट कर रह जाएं, तो ज्ञान के देवता हम पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अभी के संदर्भ में, अभी के वैश्विक परिदृश्य के कल्याण के लिए अधिक से अधिक विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो,
विश्व कल्याण के लिए शांति स्थापित हो, आपस में भाईचारा का विकास हो, इन सभी बातों के लिए आसुरी संपदा के विनाश के लिए और दैवीय संपदा के विकास के लिए हमें इन ज्ञान वार्ताओं को आपस में अधिक से अधिक साझा करना चाहिए। इसलिए इन कथा अंकों को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, इसके लिए विशेष निवेदन। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कल पिछले अंक में नारद जी सनकाद ऋषियों से आकाशवाणी में कहे गए साधन की चर्चा कर रहे हैं। देवी भक्ति और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन कैसे प्रदान किया जा सके, इन साधनों की चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में सनकाद ऋषि नारद जी से कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य को नवजीवन देने के लिए, उनके कष्ट समाप्त करने के लिए पूर्व से ही, आदिकाल से ही श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है, जिसके श्रवण और मनन से सभी प्रकार के कल्याण संभव हैं और ज्ञान वैराग्य के संग भक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इन बातों को सुनकर नारद जी प्रश्न करते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण में तो वेद वेदांत गीता आदि के ही उपदेशों का सारांश है और वेद वेदांत गीता के कई पाठ तो मैं कर ही चुका हूँ, परंतु इसमें तो कोई सफलता मिली नहीं। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा से ज्ञान भक्ति और वैराग्य को नया जीवन मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? इसी संदर्भ में सनकाद ऋषि नारद जी से कहते हैं कि यह श्रीमद्भागवत महापुराण सभी कथाओं का सार है और ऐसा सारांश है यह, जिसके श्रवण से सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। और यह कथा ऐसी है कि श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः शुकादभिः। श्री सुखदेव भगवान जैसे महानुभावों ने इस कथा का गायन किया है और इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव कर चुके हैं। सनकाद ऋषि नारद जी को और समझाते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण के पक्ष में अपनी बात रखते हैं और नारद जी से कहते हैं कि इन बातों को सावधानी पूर्वक स्थिर चित्त होकर सुनो। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे, तब तक इस कथा अंक को अपने मित्रों में साझा करें। YouTube चैनल श्री वार्ता को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के उद्घोष की अभिव्यक्ति करें। जो फेसबुक पे भागवत की कथा अंक सुन रहे हों, उनसे निवेदन कि वे श्री विजय शंकर @फेसबुक को अपने मित्रों में साझा करें और
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के उद्घोष को बल प्रदान करें। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।